डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया ने जैसे ही अज़ल का सफर शुरू किया था, वैसे ही एक दिन इसे अब्दी सफर का भी हुक्म होगा और इसे क़यामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना बरहक है। कुर्बे क़यामत की जिन निशानियों का जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, उनमें वैसे तो बहुत सी निशानियों का ज़हूर मौजूदा दौर में हो रहा है, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर इंसानों का इमारतें कायम करना, घर घर में नाच गाना, माँ बाप के तकद्दुस का खत्म हो जाना, बेहयाई का आम होना, जमीन और जायदाद की खातिर भाई का भाई को कत्ल करना और बहुत कुछ मौजूदा वक्त में हर तरफ आम नजर आ रहा है। लेकिन कयामत की तीन बड़ी निशानियां जिनके बाद कयामत का जल्द कायम होना बरहक है, वो दजाल की आमद, याजूज माजूज का खरूज और दावतुल अर्ज का जमीन से निकलना है। दोस्तों, ये वो तीन बड़ी निशानियां हैं जिनके बाद कयामत की साथ और करीब आ जाएगी। इसी तरह हजरत हुज़ैफा बिन अजीज से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सारी निशानियां पूरी ना हो जाएं। और इन निशानियों में से चंद ये भी होंगी कि सूरज मगरिब से निकलेगा और हर तरफ धुआं होगा, और एक जानवर जमीन से निकलेगा जो बातें करता होगा। सही मुस्लिम। दोस्तों, दजाल और याजूज माजूज पर तो हर दम बहस होती रहती है, लेकिन तीसरी निशानी यानी दावतुल अर्ज वो निशानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ख़वातीनो हजरात, दावतुल अर्ज अरबी का लफ्ज है जिसके मानी बैठ कर चलना, यानी समझ लें कि छपकिली की तरह चलना, या फिर इसके मानी जमीन से निकलने वाली चीज के भी किए जाते हैं, यानी हर वो चीज जो जमीन से निकलती है उसे दावा कहा जाता है। अगर पूरा लफ्ज देखा जाए तो इसका मतलब बनता है कि जमीन से निकला हुआ जानवर, यानी दावतुल अर्ज वो जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा। इसके बारे में कुरान की सूरह नमल में अल्लाह बयान करता है, और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। इस आयत से ये तो वाज़ेह है कि इस जानवर का निकलना बरहक है और ये कयामत के करीब जमीन से निकलेगा। ये जानवर कैसा होगा और क्या करेगा, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके मुतल्लिक कही जाने वाली अहादीस के मुताबिक ये जानवर तब निकलेगा जब लोग दीने हक छोड़ बैठेंगे और अल्लाह की आयात और अहकामात को मुकम्मल तौर पर भुला देंगे। सरकशी अपने उरूज पर होगी और हर तरफ काफरियत का मंजर होगा। उस वक्त इस जानवर की आमद होगी। ये किसी जानवर के पेट से नहीं निकलेगा, बल्कि कोहे सफा से निकलेगा और अपना सर मट्टी से झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में लोगों को दिखाई देगा और फिर हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंचेगा। इसके जमीन से निकलने की रफ्तार बिल्कुल किसी तेज रफ्तार घोड़े जैसी होगी और ये इस कदर बड़ा होगा कि 3 दिन के अंदर भी इसका सिर्फ तीसरा हिस्सा ही जमीन से निकलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक इस जानवर के बाल और दाढ़ी होगी और दुम नहीं होगी। हजरत जुबैर के मुताबिक ये बैल की तरह होगा, इसकी आंखें खंजीर की तरह होंगी, सीना शेर जैसा होगा, शुतर मुर्ग जैसी गर्दन होगी, चीते जैसा रंग होगा, हाथी जैसे कान होंगे और बिल्ली जैसी कमर होगी और ऊंट की मानंद लगेगा और हर 2 जोड़ों के दरमियान 2 गज का फासला होगा और इसके जिस्म में बहुत से रंग होंगे। इब्ने अब्बास के मुताबिक इसके सींग होंगे और उनके दरमियान बहुत फासला होगा, यानी इस कदर बड़ा होगा कि सींगों के दरमियान भी बहुत फासला दिखाई देगा। इसके अलावा सींग किसी मोटे नेजे की मानंद होंगे। इसके पास 2 पैगंबरों की निशानियां होंगी। हजरत मूसा का आसा जिसे वो मोमनों के चेहरों को मुनव्वर करेगा और उन्हें जन्नत की बिशारत देगा, और इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिससे काफरों के माथे पर स्याह मोर लगाएगा और उन्हें जहन्नुम की नवीद देगा, और फिर कलाम करेगा काफरों से और कहेगा कि तुम लोग हमारी आयतों से इनकार करते थे। और बाज जगह यह भी कहा जाता है कि वो 3 बार ये अल्फाज कहेगा कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते। और इस तरह यह भी कहा गया है कि ये रेंगता हुआ जानवर निकलते ही मशरिक की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। पहले शाम पहुंचेगा, वहां एक जोरदार चीख बुलंद करेगा, वहां सीमैन और फिर मक्का पहुंचेगा। इसके निकलते ही तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और फिर काफिर मोमिन से और मोमिन काफिर से कहेगा कि तूने मेरा हक अदा नहीं किया। हर जुबान पर इसका चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन इस जानवर से कोई नहीं बच सकेगा। दोस्तों, बाज मुरखीन के मुताबिक मौजूदा दौर में जिनियाती तौर पर बनाए गए जानवर भी
इस जानवर का रूप हो सकते हैं। मौजूदा दौर में जहां मसनूई ज़हानत का हर तरफ चर्चा और इस पर मुख्तलिफ किस्म की बहस भी हो रही है, तो कहा जाता है कि मुस्तकबिल करीब में जब मसनूई ज़हानत इस कदर अरूज पर पहुंच जाएगी तो उसके नतीजे में बनने वाले जानवर अपने इरादे से चलने लगेंगे और किसी भी किस्म के सिस्टम के ज़ेरे असर नहीं होंगे। लेकिन इसके बारे में फिलहाल सदाकत से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुरान और अहादीस के मुताबिक ये जानवर जमीन से निकलेगा और वो जमीन अरब की होगी। इसलिए इन नजरियात को फिलहाल एक मफरूजा ही कहा जा सकता है। बहरहाल इन तमाम निशानियों का जिक्र कुरान में इसलिए आया कि वो लोग जो ईमान नहीं लाते और अल्लाह की जात से इनकारी करते हैं उनके लिए इबरत है और वक्त की ढील है। जब ये निशानियां जाहिर होंगी तब किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और तौबा के सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और गिरदो नवाह का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।